जहां तक मुझे याद है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइपोल खत्म किया था, है ना। यस। एससी वर्मा पूरा कर चुके होगे, हाँ सर। डिस्कस भी हो चुका है। नहीं सर। नहीं हुआ है? नहीं सर, डिस्कस नहीं हुआ। अच्छा, किसी को डाउट्स पूछना है उसमें? एससी वर्मा का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में कोई डाउट है किसी को? हाँ सर, मतलब पूरा नहीं हुआ सर। पूरा हो जाएगा उसके बाद बोले चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक मतलब यही चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है सर, ये हुआ है क्या अभी तक? हाँ, अभी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। हाँ सर, वो एक दो क्वेश्चन। हाँ, होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़े होगे तुम लोग। क्या पढ़ा? ये हाइपोथेटिकल लाइंस हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल लाइंस मीन्स कंसेप्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा अज्यूम किया गया है। I mean, it's assumed to be originating from positive charge or infinity, and terminating to negative charge or infinity। ठीक है, ये इन्फिनिटी का मतलब क्या है इसको समझो। इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत बार देखा होगा बुक में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से जैसे ओरिजिनेट होता हुआ दिखाई देता है और सराउंडिंग में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है अगर, तो लगता है कि वो इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगा। जैसे एक डायग्राम ढूंढता हूँ, देखो डायग्राम दिख जाए तो आसानी होगी। हाँ, जैसे ये दिखा।
जैसे एक चीज ध्यान से दो, देखो पहले वाले डायग्राम में आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, मतलब केवल पॉजिटिव चार्ज है और कुछ नहीं। दूसरे वाले डायग्राम में नेगेटिव चार्ज है और कुछ नहीं। तो पहले वाले डायग्राम में पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, ये कहीं इंफिनिटी पर जाके मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तुम लोगों में एएसपी का कोई है? अरे सर एएसपी स्कूल का कोई बच्चा है? नहीं। नहीं, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से आता हुआ टर्मिनेट करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, मतलब इसका ओरिजिनेशन कहीं तो इन्फिनिटी पर हुआ होगा, हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो ये हुआ इन्फिनिटी का मतलब। समझ आया? हाँ सर। यही अगर फील्ड लाइंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों रहे, है ना, या दो दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन इसलिए दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड में क्योंकि ये दोनों आइसोलेटेड चार्ज हैं। ठीक है, हाँ सर। जैसे थर्ड एग्जांपल में हाँ दो पॉजिटिव चार्ज को जब हम एक दूसरे के आसपास लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन जैसे स्ट्रेट लाइन हो रहा था एग्जांपल ए में, एग्जांपल सी में वो डिस्टॉर्टेड हो गया। और पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो ये नल पॉइंट हो गया। आया यस समझ सर। में? हाँ सर। तो फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट होते हैं ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है फील्ड कैसा है, फील्ड लाइन के शेप्स भी अलग होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। सर कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। वैसे नेगेटिव के लिए भी रहेगा ना? हाँ,
आगे बढ़ो। हाँ सर। थर्ड पॉइंट, ये जो फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, वो इसलिए क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने में थोड़ी आसानी होती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर आगे का है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी represents electric field strength represents electric field strength। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। इसको बाद में। और फील्ड लाइन डेंसिटी, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स पर यूनिट एरिया पासिंग थ्रू इट परपेंडिकुलरली। ठीक है। हाँ तो ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसा मैंने कहा फील्ड लाइन होता नहीं, हाइपोथेटिकल है। तो ये जो फील्ड लाइन डेंसिटी का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। सर हाँ आपने इसके पहले क्या पढ़ाया है? बोर्ड का एक टेस्ट था इसलिए अभी आया। अच्छा, टेस्ट था एएसपी में। हाँ एएसपी के हो तुम शायद ना। हाँ सर। कुछ नहीं बेटा, दिखा देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का 2 पॉइंट सिर्फ लिखा है कि ये लाइन हाइपोथेटिकल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, दिख ओके रहा है। हाँ हाँ फील्ड लाइन डेंसिटी का मतलब हुआ कि कब तक टेस्ट है बेटा एएसपी में? सर 17 तक है ये वीक तक। अच्छा, so number of field lines passing through unit area perpendicularly, ये इस बात का मतलब होता है। ऑल्दो मैं फिर कह रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई लिखा नहीं, काउंट नहीं किया जाता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ लिखना बाद में, पहले समझो जरा सा। सपोज परपेंडिकुलरली है ना। सपोज मैंने पॉइंट चार्ज यहाँ पे बनाया प्लस क्यू, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कोई पॉइंट चार्ज है Q1 और ये इसके फील्ड लाइंस हैं जो इससे ओरिजिनेट हो रहा है। यहीं बगल में मान लो एक और फील्ड लाइन है, यहीं बगल में मान लो एक और फील्ड लाइन है किसी चार्ज Q2 का। जैसे ये समझो Q2 है और इसके फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ऐसा कोई डायग्राम दिख रहा है।
तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है ना, हाँ मतलब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे कोई भी फील्ड है। तो अगर हम ऐसे नॉर्मल काउंटिंग करें तो इसमें कितने फील्ड लाइन दिख रहे हैं? 8 8 लाइंस दिख रहे हैं। इसमें शायद 16 दिख रहे होंगे, यस है ना। तो ये 8 लाइन का फील्ड कितना होगा मुझे नहीं पता, ये 16 लाइन का फील्ड कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि Q2 Q1 का डबल होगा। ये बात समझ में आई? हाँ सर तो वो जो मैंने ऊपर लिखा था रिप्रेजेंट का मतलब ये होता है कि फील्ड लाइन का जो मैग्नीट्यूड, जैसे इसी में मान लो एक डायग्राम में 2 लाइन होता और दूसरे में 4 लाइन होता तो भी हम यही कहते। तो इससे हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं, इससे हम रिलेटिव बताते हैं। समझ आया? हाँ सर समझा तो कॉपी कर लो पहले। तो कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या? बोल रहा था Q2 का स्ट्रेंथ Q1 से ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा और एग्जैक्ट डबल रहेगा। सर थोड़ा ऊपर जा सकते हैं? कहाँ ऊपर बेटा? उसको थोड़ा जूम आउट कर दो ना, तो थर्ड भी दिखेगा और पहले वाले भी दिखेंगे। पुराने वाले बेटा बाद में तू कॉपी कर लेना, उसमें कोई इसके चक्कर में मत हो, नहीं तो नया वाला भी छूट जाए। ये करना है तो कर लो, बट देख लो।
हो गया। हो गया। आगे देखो, 4th पॉइंट, the direction of tangent drawn on electric field lines at a particular point represents direction of electric field. अब खुद सोचो, किसी एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता, रिजल्टेंट एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक पॉइंट पर। हाँ। मतलब दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। Yes. दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब हाँ। अगर कहीं आपको ऐसा दिया हुआ ऐसा दिख जाए, तो इसका मतलब है कि फील्ड लाइन ऐसा कि एक ही पॉइंट पर ये दो फील्ड लाइन क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पर अगर हम इन दोनों फील्ड लाइन को ध्यान में रखते हुए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर मुझे टेंजेंट ये दिखाई देगा और यहाँ पर मुझे टेंजेंट ये दिखाई देगा, तो दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं हो सकते ना। Yes, sir. So moral of the story is two field lines will never cross each other. Two field lines will never cross each other. कोई डाउट किसी को? No, sir. दूसरा कुछ एग्जाम्पल जैसे इससे में और देखो, सपोज 2-3 सिनेरियो दिखाता हूँ। Sir? इस एग्जाम्पल को देखो। इस एग्जाम्पल में ऊपर में फील्ड लाइन का सेपरेशन ज्यादा दिख रहा है और नीचे में कम दिख रहा है। हाँ। इसका मतलब है ऊपर में यहाँ पर डेंसिटी कम है पर यूनिट एरिया, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है। हाँ सर। है ना? इतना तो कह ही सकते हैं कि ऊपर लेस डेंसिटी है और नीचे मोर डेंसिटी है। यस। और डेंसिटी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, बताया था मैंने। हाँ। इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो मेरा एग्जाम्पल है, ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। Yes, sir. है ना? इसमें देखो तो यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट दिख रहा है। यस। अच्छा, इसमें भी क्या है
कि डेंसिटी भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है. So both magnitude and direction is not constant. Yes, sir. और इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Yes, sir. चमका कुछ? हाँ सर. चलिए, इस पॉइंट को कॉपी कर लीजिए चारों एग्जाम्पल के साथ. सर, बोलो. सर आपने टू फील्ड लाइन्स तो नेवर क्रॉस है, पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस क्रॉस कर सकते हैं ना. अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस मिलकर किसी एक पॉइंट पर रिजल्टेंट एक ही बनाएंगे ना. जैसे ऊपर देखो, ऊपर के एक एग्जांपल में जहां पर दो चार्जेस थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्टॉर्ट हो गया था. बराबर सर. तो दोनों चार्ज क्या के फील्ड लाइन आपस में इन्फ्लुएंस करके फाइनली एक ही फील्ड लाइन बनाएंगे. हाँ सर. ओके, समझा सर. मुझे कॉपी कर लीजिए फोर्थ पॉइंट को.
दोनशे. हाँ सर. ओके, सबने लिख दिया? हाँ सर. आगे बढ़े? यस. नेक्स्ट. अब देखो, ध्यान से जरा सा सुनना सब. पॉइंट नंबर का कितना था? 4 था. 5th. ध्यान से सुनो. हम लोगों के पास रिलेशन था जो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं. E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, ऐसा था. हाँ. इसका मतलब ये था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is from higher to lower potential. नेगेटिव साइन का ये मतलब था. हाँ. और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is rate of change in potential with respect to distance. यही मतलब हुआ. हाँ सर. तो ध्यान से सब लोग सुनो. अब जरा ध्यान देना. कौन सा एग्जांपल? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही जैसे ले लूं मैं. अगर मुझे मान लो किसी रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, सब ध्यान से सुनेगा. इसका मतलब ही ये हुआ कि ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, ये सब ड्रॉ करना भी कलाकारी है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है या ये जो लाइन है, ध्यान से सुनना, या एक और ड्रॉ करता हूं. ये जो लाइन है, इन तीनों लाइन पर इस पर पोटेंशियल V1, इस पर पोटेंशियल V2 और इस पर पोटेंशियल V3. सब ध्यान से सुनो. ये पूरे लाइन पर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा. हाँ सर. हाँ. है ना?
इस लाइन पर भी हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इस लाइन पर भी हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है, मींस डेफिनेटली V1 इज ग्रेटर देन V2 एंड V2 इज ग्रेटर देन V3। हाँ सर। हाँ सर। पहला टेक अवे। दूसरा टेक अवे कि इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस मान लो x है और इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस x है अगर, तो इसका दूसरा मीनिंग ये होगा कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 माइनस V3। हाँ सर। बट ये डिस्टेंस अगर x नहीं होगा, ऐसा कर देता हूं, इसको x1 इसको x2, ये कब होगा? जब x1 इज इक्वल टू x2। समझ रहे हो? तभी तो रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। हाँ तो जैसा हमने अभी ऊपर देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टेंजेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, हाँ सर। yes, डायरेक्शन बता। उसी तरह surfaces rather or lines perpendicular to electric fields are called equipotential surfaces। आया समझ में? हाँ सर। मतलब सर और इक्विपोटेंशियल सरफेस या लाइन का मतलब है उस सरफेस और लाइन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, और पोटेंशियल सेम होगा मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह हम कहीं भी ले जाएं तो मुझे कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। सो work done in moving a charge from one point to another on an equipotential surface is always zero। होगा? हाँ सर। सर हाँ। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा? हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि वो सरफेस के अलावा किधर भी रखा तब वर्क डन जीरो है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस पे किधर भी रखा तो भी जीरो? क्या बोला? सर जो सरफेस, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसके अलावा अगर चार्ज किधर रखा तभी जीरो, या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के अलावा किधर रखा तो भी जीरो? उस सरफेस पर कहीं भी रखो, ओके। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी ले जाओगे वर्क डन नहीं होगा। बस इतना ही पूछना है। Shape and size of equipotential surface
or line depends on electric field. जैसे इस शेप साइज की कहानी सुनो सब। सॉरी। ध्यान से सुनना सब। सपोज यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा हर जगह, होगा ना? हाँ सर। जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो मैं रेडियली आउटवर्ड लाइंस बना रहा हूं, ये सारे लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल्स होंगे। यस सर। तो ये सारे लाइंस अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल्स हैं, इसका मतलब ही है कि हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। हाँ हाँ तो ये जो स्फेयर मैंने बनाए हैं, ये सारे स्फेयर इक्विपोटेंशियल सरफेस ही हैं। हाँ सर, वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस ही हैं। हाँ सर। यस सर। तो जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल है। हाँ yes, sir. स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हाँ सर। है ना? अच्छा, उसमें भी अगर मैं इसको 1 बोल दूं, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं ना एक पॉइंट के अराउंड। तो पोटेंशियल 1, पोटेंशियल 2 और पोटेंशियल 3 में कौन ज्यादा होगा? पोटेंशियल 1। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। ये एग्जाम्पल समझ आया? यस हाँ सर। दूसरा एग्जाम्पल देखो। इसी में ऐसा सोचते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये सारे एरो के डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं। हाँ तो अब मेरा फील्ड लाइंस ऐसा होगा, एरो इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप अब भी स्फेरिकल रहेगा, हाँ यस। सर। लेकिन अब V1, V2, V3 में V3 ज्यादा होगा। हाँ सर, VT ग्रेटर देन VT। है ना? Yes, sir. थर्ड, ऐसा समझ लो, अगर हमारे पास जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, आई मीन इनफाइनाइट लेंथ का। तो इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप सिलिंड्रिकल होगा। हाँ सर।
सर Follows print जैसा ना। समझ आ रहा है? हाँ अगर सर। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ऊपर वाला दोनों एग्जांपल में लाइन चार्ज था, है ना? सॉरी, पॉइंट चार्ज Yes, था। sir. चार सर हाँ, अगर लाइन चार्ज रहेगा तो कॉमन सेंस से लग रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस इस केस में सिलिंड्रिकल होंगे। हाँ सर Yes, sir. तो मेरा कहना यह है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप एंड साइज चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब पे डिपेंड करता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी शेप साइज का हो सकता है, ठीक है? तो ये एग्जांपल हो गया आपका सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। ठीक है, यस सर यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइंस हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह के यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइंस हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस केस में सर स्क्वायर होएगा ना, एक लैमिनार रहेगा, लैमिनार। इस तरह का प्लेन रहेगा। यस समझ आ रही है बात? हाँ सर इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका प्लानर होगा। यस सर तो वो प्लेन में जितना फंक्शन 0। समझ रहे हो? हाँ तो इक्विपोटेंशियल सरफेस देखकर फील्ड का अंदाजा लगाना और फील्ड देखकर इक्विपोटेंशियल सरफेस का अंदाजा लगाना, ये सीखना है। जैसे अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे, यस सर तो एक चीज देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही जैसे एग्जांपल ले लिया मैं, तो ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, इसके सेंटर पर पोटेंशियल 0 होगा। और ये जो लाइन है सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस लाइन पर कहीं भी लोगे तो 0 होगा, हाँ सर है ना? हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से सेम डिस्टेंस होगा। यस लाइन ही नहीं, हाँ ये मैं कोई प्लेन ले लूं, अगर जो प्लेन इसके सेंटर को इंक्लूड करता है, 0। हर जगह आपका इक्विपोटेंशियल आई मीन पोटेंशियल 0 होगा। यस सर हाँ समझे तुम लोग कुछ मैं क्या बोला? हाँ पोटेंशियल सरफेस। सर, आपने बोला अगर वो प्लेन में आएगा हाँ। तो भी वो पूरे प्लेन में 0 होगा उसका इस प्लेन में कोई भी पॉइंट लेंगे तो हर पॉइंट पर दोनों चार्ज से डिस्टेंस सेम होगा, मतलब पोटेंशियल 0 होगा, हाँ सर है ना? तो पोटेंशियल थोड़ा आगे करते हैं, पोटेंशियल अगर 0 होगा इसका मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस तो है ही ना, 0 भी तो कांस्टेंट ही है। यस सर तो डाइपोल के केस में ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख रहा है। हाँ सर प्लेनर इक्विपोटेंशियल। कोई डाउट किसी को? नहीं यस सर फटाफट जितना है वो कॉपी कर लो। कहाँ से बचा हुआ है? सर वो ऊपर
सर ऊपर से आपने नोट्स लिखवाया था ना? हाँ, 5th से शायद ना। सर हाँ सर बोलो बोलो। सर तो इतने ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पॉसिबल है नहीं या? नहीं, और भी है, ये तो कुछ कुछ जो मैं एग्जांपल है वो दे रहा हूँ। ओके ओके कैसा भी हो सकता है, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। ओके यस अंडरस्टूड। सर एक लाइन ऊपर जा सकते हैं? हाँ बस। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर।
सर थोड़ा नीचे कर स्क्रॉल कर सकते हैं। सर सेकंड वाला भी
हो गया sir. हो गया? हाँ sir. हाँ सर। ठीक है। अब इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे सॉरी, एक ये क्वेश्चन का कोशिश करो।
हाँ सर हो गया। क्या आंसर आया? 20/200/√3 √3 आई कैप माइनस जी। देखते हैं। यहाँ पर देखो तो ये जो भी है, इतना डिस्टेंस चलने के बाद पोटेंशियल 20 से कम हो रहा है। हाँ हाँ ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। हाँ तो ये अगर हाँ 10 सेंटीमीटर है ना, हाँ, तो 10 cos 30 हो जाएगा। तो ये 10 sin 60 ऐसा बोल दो। हाँ मतलब sin 60 √3/2 5 √3 सेंटीमीटर। यस अच्छा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में क्या लिखूंगा? 20/5√3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, है ना? हाँ हाँ तो 20/5√3 इंटू 100, तो एसआई यूनिट में ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, और न्यूटन पर कूलम एक ही बात है। हो गया ऐसा? हाँ सर यस तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया 400/√3 न्यूटन पर कूलम। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो इधर है ना? हाँ यस सर। मतलब sin 30 आई कैप cos 30 आई कैप विथ माइनस साइन एंड sin 30 j कैप विथ माइनस साइन। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विथ माइनस sin 30 j कैप माइनस cos 30 आई कैप, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। पक्का? हाँ एक बार फिर से सुन सकते हैं। अरे ये 60 है, प्लस आई कैप होगा। ये 30 डिग्री, हाँ हाँ प्लस होगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा वाला कंपोनेंट इधर होगा। यस सर प्लस आई कैप माइनस जे कैप, ओके ठीक है? हाँ सर तो ये हो गया 400/√3, ये हो गया √3/2 आई कैप और -1/2 जे कैप, ऐसा कुछ। हाँ ये हो गया मेरा 200 आई कैप -200/√3 जे कैप, ऐसा कुछ बताया था किसी ने आंसर? हाँ सर। वेरी गुड। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े। सर एक मिनट
आगे बढ़े। यस सर। एक और कोशिश करो। फाइंड आउट इक्विपोटेंशियल सरफेस वेयर पोटेंशियल इज जीरो। तो फाइंड आउट सरफेस मतलब इक्वेशन ढूंढना है मुझे। आई बात समझ में? इक्वेशन ढूंढना है सर, इक्विपोटेंशियल। पोटेंशियल सरफेस का इक्वेशन ढूंढना है। कोशिश कीजिए।
आया कुछ? 3x² plus y² plus z² plus a² is equal to ये जो 10 है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो अब लगा सकते हो तुम लोग। हाँ सर। तो कोई जनरल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ले लिया और ये -a0 है, तो इसका पोटेंशियल मैं लिखूंगा तो -k2q अपॉन अंडर रूट x प्लस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ऐसा होगा। Yes. प्लस k इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। हाँ सर। ठीक है, तो फाइनली ये कहानी क्या हो गई, दोनों को इधर उधर लेके के क्यू सब कैंसिल कर दोगे तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। स्क्वायर कर देंगे। तो फाइनली 4 इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा हो गया 4x माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। हाँ सर, यही आंसर है सर। इसको सिंप्लीफाई आगे जितना करना है कर सकते हो। यस। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? आगे जाके 3x² प्लस 3a² प्लस 3y² प्लस 3z² माइनस 10ax है इज इक्वल टू 0। ठीक। एक और करो। ये बताओ जल्दी।
हो गया सर। हाँ सर। क्या आंसर आया? सी। सर ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकते, डायरेक्शन देख के। देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हाँ सर। हाँ तो और हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है हाँ हाँ ना? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हायर टू लोअर पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस सर। अब देखो ये 2 है ना? यस। और ये 1 है। चलो एक बार एक और मेथड बताता हूँ, सुनो, समझना ध्यान से। ऐसे भी कर सकते हैं। हम लोगों को मालूम है E इज माइनस डेल V बाई डेल एक्स आई कैप हाँ सर। माइनस डेल V बाई डेल वाई जे कैप। यहाँ पर K है नहीं, एक्स वाई प्लेन में है। यस सर। तो देखो x में 2 पीछे जाने से पोटेंशियल 2 से डिक्रीज होता है हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस रहने दो, डेल V मतलब 2 से डिक्रीज होता है और कितना पीछे जाने में, तो 2 पीछे जाने में, यस। है ना? तो दोनों का साइन सेम होगा। हाँ Yes. सर। हाँ सर। दूसरी 10 to बात, 10 raised to ये minus। है वोल्ट में और ये है सेंटीमीटर में, हाँ हाँ सर, हाँ। 100 से मल्टीप्लाई कर देगी। माइनस y में +1 जाने से 2 से डिक्रीज होता है। यस सर। तो डिक्रीज इसमें हाँ दोनों सर, में माइनस, 2। इसमें डिक्रीज 2 से होता है तो -2 वोल्ट। लेकिन y में चेंज +1 सेंटीमीटर का होता है, हाँ सर। तो ये जे कैप हो जाएगा। तो ये हो गया -100 वोल्ट पर मीटर आई कैप माइनस माइनस प्लस 200 वोल्ट पर मीटर जे कैप। हाँ सर। सी आया ना, हाँ सर। वही आया सर। आया समझ में? हाँ सर। अच्छा, इसको ऐसे भी कह सकते थे, सुनना ध्यान से। ये है 90, है ना? यस सर। अच्छा, और यहां से आई मीन ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? हाफ ऑफ द डायगोनल होगा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो इसका डायगोनल हो जाएगा √5। यस सर। तो ये डिस्टेंस √5/2। यस सर। तो मैग्नीट्यूड मिलेगा, फिर ये एंगल थीटा मिल जाएगा। यस सर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर देंगे, वैसे भी मिलेगा। समझे सब लोग मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। तो √5/2 नहीं होगा। क्या? डिस्टेंस ये √5/2 नहीं 2 होगा। है, ये 2 है और ये 1 है, तो डायगोनल हो गया √5 का। हाँ सर। सर थीटा tan इनवर्स ऑफ 1/2 है। और थीटा जो भी हो उसके हिसाब से ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस मिल जाएगा मुझे, यस सर। है ना? यस। तो ये डिस्टेंस मिल गया और चेंज 2 वोल्ट का मिल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और थीटा मिल गया तो डायरेक्शन भी मिल जाएगा। सर। क्लियर है? यस सर। हाँ सर, कर दूं या समझ गए हो तुम लोग? समझ गए। समझ गए। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। मैं पूछूंगा, बता देना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, एससी और मैं बुक के हिसाब से देखोगे तो नेक्स्ट चैप्टर, मेरे यस हिसाब सर। से देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। ठीक है, हाँ सर। चलो बाय।
सर थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर। सर। करने वाले हैं। कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो। सर आप ये दूसरा मेथड एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार? हाँ कर देता हूँ, सॉल्व भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो, अब ये डिस्टेंस 2 है, हाँ सर। तो ये डिस्टेंस हो गया 2, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 2 sin थीटा, और इस ट्रायंगल में tan थीटा मुझे दिख रहा है p/b, दैट इज 1/2, हाँ तो sin थीटा p/h दैट इज 1/√5 होगा। हाँ सर। तो ये डिस्टेंस मुझे मिल गया 2/√5 मिल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम क्या लिखेंगे कि मुझे 2 का चेंज है ना, 4 वोल्ट से 2 वोल्ट, तो 2 का चेंज है कितने डिस्टेंस में, 2/√5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, है ना, दैट इज 100√5 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया, बोलो। यस सर। और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू, अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना, हाँ तो माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, सॉरी माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ऐसा होगा। यस सर। तो ये हो गया मेरा 100/√5 माइनस साइन थीटा को 1/√5 लिखेंगे, कॉस थीटा b/h 2/√5 लिखेंगे, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, -100 आई कैप प्लस 200 जे कैप वोल्ट पर मीटर, ऐसा कुछ आंसर आया था, हाँ सर। है ना। तो ये इसको बोलेंगे मेथड 2। आई बात समझ में। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सर, बाय सर। या बाय। सर थोड़ा नीचे कर सकते हैं?